Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 62. So here the question is, the quantum numbers of 6 electrons are given below. Arrange them in order of increasing energies if any of these combinations have the same energy lists. यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ क्वांटम नंबर्स गिवन है बेटा, आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. ठीक है, क्या करेंगे? देखो, हमें पता है बेटा कि जब हमें चेक करनी होती है एनर्जी तो हम वहां पर यूज करते हैं n+l रूल. अब ये n और l क्या है बेटा? n है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, n कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट. उसके बाद ये l क्या है बेटा? L इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर. ये क्या बताता है? ये बताता है आपको सबशेल. सबशेल मतलब सबशेल में ऑर्बिटल्स भी होते हैं, s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स, राइट. L की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? L की वैल्यू होती है 0, 1, 2 अप टू कहां तक हो पाएगी? n-1 तक. तो एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है बेटा वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर पर. तो हम निकालेंगे n+l. अब n+l की कुछ वैल्यू आएगी. अगर n+l की वैल्यू बेटा ज्यादा है, यहां पर लिखेंगे मोर वैल्यू ऑफ n+l. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना. मोर वैल्यू ऑफ n+l मतलब मोर एनर्जी. ओके, लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि n+l की वैल्यू सेम आ जाए, है ना. अगर आपके पास n+l की वैल्यू आई है सेम, तो फिर कैसे चेक करेंगे बेटा? तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर कौन सा है, मतलब हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. बात समझ आई? इसको भी यहां पर लिख देंगे. सेम वैल्यू ऑफ n+l जब होगा तो हम चेक करेंगे बेटा हाई वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब हायर n विल हैव हायर एनर्जी. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यहां पर क्वेश्चन. ये था की कॉन्सेप्ट, ये हमें पता चल गया है. अब हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे. देखो बेटा, फर्स्ट वन चेक करेंगे. आपको दिया है n is 4, l is 2. तो यहां पर हम साइड में लिख लेंगे बेटा n+l की वैल्यूज. यहां पर n+l कितना आएगा बेटा? 4 + 2 is 6. नेक्स्ट वन चेक करेंगे. n = 3, l = 2. करो n+l. 3 + 2 is 5. नेक्स्ट चेक करेंगे बेटा n = 4, l = 1. ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 is 5. फिर नेक्स्ट चेक करो. n = 3, l = 2. n+l is 3 + 2 is 5. फिर नेक्स्ट चेक करेंगे. n = 3, l = 1. ये भी कितना आएगा बेटा? 3 + 1 is 4. एंड द लास्ट वन इज n = 4, l = 1. ये कितना हुआ आपके पास? 4 + 1 is 5. तो ये हमने n+l की वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं. ओके, अब क्या करना है बेटा? इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. ठीक है, यहां पर हम इनको अरेंज कैसे करने वाले हैं बेटा? ये जो आपको दिए ना नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनको लिखेंगे हम अरेंज करते हुए. अब देखो, सबसे पहले आपको देखना है ये जो आपने n+l की वैल्यूज निकाली है बेटा, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है ये, दिस इज 4. किसके लिए आई है बेटा? फिफ्थ वाले क्वांटम नंबर्स के लिए. तो जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा? सबसे कम होगी. तो यहां पर पहले आएगा फिफ्थ वाला ऑर्बिटल. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे. अब उसके बाद है 5. लेकिन n+l की वैल्यू जो आ रही है बेटा 5, वो 4 ऑर्बिटल्स के लिए आ रही है. तो हमें क्या करना होता है? हमें चेक करना होता है n की वैल्यू. इसके लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा? 3. यहां पर n की वैल्यू है 4, यहां पर n की वैल्यू है 3 एंड यहां पर n की वैल्यू है 4. चेक करो बेटा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी. तो यहां पर ये है n = 3, n = 3. कौन सा नंबर है ये? 4th एंड 2nd. तो यहां पर 4th एंड 2nd की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इक्वल हो जाएगी. इक्वल क्यों? क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू सेम थी और n+l की वैल्यू सेम आने के बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी सेम है. क्लियर? नेक्स्ट चेक करेंगे बेटा. 5 में ही उसके बाद है n = 4. ये है n = 4, ये भी n = 4. तो यहां पे क्या करेंगे? इसकी एनर्जीज आ जाएंगी इसके बाद और दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी. कितना आएगा ये? 3 = 6. और उसके बाद फाइनली कौन आएगा? जिसकी n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा है. कौन है? 6 आई है n+l की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए. तो यहां पर आ जाएगा 1. क्लियर? आप चाहे तो बेटा इनके ऑर्बिटल्स पे लिख सकते हैं. जो पहला क्वांटम नंबर है n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, इसमें कौन सा ऑर्बिटल की बात की जा रही है बेटा?
L की वैल्यू अगर 0 है, 1, 2, 3 तो हम क्या नोटेशंस यूज करते हैं, S, P, D, F एंड सो ऑन। आपको दिया है N4, L2 तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4D। तो यहां पर बात की जा रही है 4D ऑर्बिटल की। नेक्स्ट वन इज N इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 2, कितना बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 3D। नेक्स्ट वन इज N इक्वल्स टू 4, L इज इक्वल्स टू 1 तो ये होगा 4P। नेक्स्ट N इज इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 2 तो ये हुआ आपके पास 3D। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, N इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 1 तो यहां पर बात कर रहे हैं P ऑर्बिटल की, 3P। नेक्स्ट इज N इक्वल्स टू 4, L इज इक्वल्स टू 1 मतलब 4P। आप चाहे तो ऐसे ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं और फिर यहां पर इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 वाला कौन सा है, 3P ऑर्बिटल। उसके बाद 4 कौन सा बेटा, 3D। 2 कौन सा है आपके पास, 3D। देखो यहां पर ये दोनों 3D ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। नेक्स्ट वन, थर्ड कौन सा है बेटा, 4P। 6 वाला कौन सा है, 4P। इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। एंड लास्ट में कौन है, 1, दैट इज 4D। ठीक है, आप यहां से भी N+L करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 62। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।